सबसे पहले बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं, जो बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात करने के बाद मुसलसल खामोश है। उनकी जानब से कोई किसी किस्म का बयान जो है वो सामने नहीं आया। इससे पहले उनकी तरफ से कुछ न कुछ बयानात पार्टी के जो सीनियर लीडरान हैं उनके जरिए बाहर आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात की और उन्होंने अपनी बहनों से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने आखिरी जरूर मीडिया से गुफ्तगू की थी, लेकिन उसके बाद वो मुसलसल खामोश हैं। इस हवाले से दो बड़ी राय इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पाई जा रही हैं। एक तरफ तो ये कहना है कि इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उनको किसी तरफ से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और उनकी जो पार्टी क्यादत है उसके हवाले से भी उनको काफी सारे गिले शिकवे हैं कि पार्टी क्यादत उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से करना चाहिए था। और खास तौर पर इमरान खान साहब की आज़ादी के हवाले से जो उनकी क्यादत है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और किसी किस्म के कोई भी उस हवाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। यही वजह है कि इमरान खान साहब अब मायूस हो चुके हैं और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। इसकी वजह से वो मुसलसल खामोश हैं और वो कुछ भी नहीं बोल रहे। जबकि दूसरी जानब ये खबरें भी आ रही हैं, ये लोग भी तज्जिए कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो खामोशी है इसके पीछे बड़े बड़े सवालात हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा तूफान बरपा है। इमरान खान साहब जैसे ही खामोश होते हैं तो वो खामोश नहीं होते, बल्कि वो कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं और कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। आपने देखा कि पीटीआई रहनुमाओं के चंद बयानात भी आए। अली मीर गंडापुर साहब ने भी हुकूमत को धमकी दी कि अब वो फैसला कौन एहतजाज करेंगे, और ये जो एहतजाज होगा, अली मीर गंडापुर साहब ने कहा कि अगर हुकूमत ने इमरान खान साहब को आज़ाद नहीं किया और ये जो कदगने उनके ऊपर जेल के अंदर लगाई जा रही हैं ये अगर खत्म ना की गई तो अब एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा, और ये फैसला कौन एहतजाज होगा। शेर अफजल मरवत साहब का बयान भी सामने आया, उन्होंने भी कहा कि मुझे आप 3-4 लाख बंदा दे दें तो मैं एक ऐसा एहतजाज करूंगा कि हुकूमत जो है उसकी खूब ठकाई भी हो जाएगी और इमरान खान साहब आज़ाद भी हो जाएंगे। इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब इमरान खान साहब बिल्कुल खामोश हैं, और ये तज्जिया सामने आ रहा है कि इमरान खान साहब की जो खामोशी है ये कोई आम खामोशी नहीं है। इसके पीछे एक तूफान बरपा है, और इमरान खान साहब एक बहुत बड़े और खौफनाक किस्म के एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं और उस पर प्लानिंग कर रहे हैं, और उसका वो जल्द ऐलान करने वाले हैं। अब ये खबर इन दोनों में से कौन सी सच्ची है, आया कि इमरान खान साहब डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, या इमरान खान साहब एक बहुत बड़े एहतजाज की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब क्यों खामोश थे। लेकिन इसमें मेरा तज़किया यही है कि इमरान खान साहब डिप्रेशन का शिकार बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्होंने डिप्रेशन का शिकार होना होता तो आज से जो है वो 3 माह 4 माह पहले वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते, लेकिन वो डटे हुए हैं और अब तक उनके बयानात में भी कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि इमरान खान किसी भी किस्म की डील नहीं करेगा, वो जेल के अंदर मर सकता है लेकिन डील नहीं कर सकता। तो इन जो बयानात हैं और ये उनकी जो हरकत और सकनात है उनसे वाज़ेह तौर पर ये पता चलता है कि इमरान खान साहब बिल्कुल भी किसी किस्म की डिप्रेशन का शिकार नहीं है, बल्कि दूसरी राय किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है कि वो बहुत बड़े एहतजाज की जो वो तैयारी कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, और जल्द उनकी ये प्लानिंग है वो बाहर आ जाएगी। दूसरी जानब बुशरा बीबी साहिबा जब रिहा हुई तो वो बनीगाला पहुंची, बाद में उनको पेशावर मुंतकिल कर दिया गया, और ये खबर आई कि इमरान खान साहब ने खुद उनको ये पैगाम भेजा है कि वो बनीगाला से पेशावर मुंतकिल हो जाए। उसके बाद फिर जब उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद फिर वो कल अचानक पेशावर से लाहौर मुंतकिल हो गई, जमान पार्क वो पहुंची, और सिक्योरिटी के बड़े जो है वो हाई अलर्ट किस्म के इंतजाम थे। और उस दौरान भी ये खबरें गर्दिश करने लगी कि अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी राहें अलग हो गई हैं पार्टी से, और इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहिबा को अली अमीन गंडापुर साहब से अलग करके अब लाहौर में भेज दिया। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो ये आ रही है कि बुशरा बीबी साहिबा का जो बयान सामने आया, उनके मुताबिक उनके दांत में कुछ तकलीफ थी, और वो उस तकलीफ के सबब पेशावर से लाहौर मुंतकिल हुई, और जमान पार्क के अंदर जितने दिन भी वो रही उन्होंने कोई किसी किस्म की कुछ सियासी जो है वो मीटिंग नहीं की, सियासी मुलाकात नहीं की, किसी सियासी शख्सियत से उनकी मुलाकात नहीं हुई, और ना ही उन्होंने किसी किस्म की कोई सियासी वहां बैठ के प्लानिंग की। उनका कहना था कि वो महज यहाँ अपनी दांत की तकलीफ के हवाले से आई थी, और यहाँ वो अपने डॉक्टर से चेकअप करवा के दोबारा पेशावर जा रही हैं। अब वो दोबारा पेशावर जो है वो जा चुकी हैं, यानी कि उस वक्त जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी और ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि बुशरा बीबी साहिबा किसी न किसी डील के नतीजे में लाहौर पहुंची हैं, वो अफवाहें फिल वक्त जो है वो दम तोड़ चुकी हैं, और बुशरा बीबी साहिबा ने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि वो अपनी दांत की तकलीफ की वजह से जो है वो लाहौर पहुंची थी। नाज़रीन इकराम, ये थी दो खबरें जिनकी तफसील हमने मुकम्मल आपके सामने रखी। जैसे इस हवाले से कोई नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।